अब भूमिहार वहाँ बंधुआ मजदूर है, भूमिहार का कोई पूछ है जदयू में? कोई औकात है भूमिहार की? 2 गो भूमिहार के 4 गो चेहरा ऐसे रख दिया, उसका कोई इज्जत उज्जत है? सब बेचारा लात जूता खा के वहाँ रह रहा है। मोदी जी के समर्थक लोग पागल हैं, उनके समर्थक हैं, उनको गूहे बढ़िया लगता है। खाओ मां, हम क्या करें? अब वो कहता है, कोरोना में कहता था कि गोबर खाओ, कोरोना भाग जाएगा। ये पागलपन है ना। उनकी जो एक सांसद थी भोपाल से, उन्होंने कहा था कि गोबर खाओगे तो कोरोना भाग। हाँ, पियो, अपने पूरे खानदान के पिलाओ। मोदी जी का कहना है कि जब तक कांग्रेस मुक्त भारत नहीं हो जाती तब तक जो है हम चैन से नहीं बैठेंगे। बहुत बार उनके बाप के भारत है, हमने पैदा लंदन में लिए हैं। अब पागल, अब उनके समर्थक पागल हैं तो सारी जनता पागल नहीं ना है। हिंदू हिंदू का होता है, भोजन ठीक से मिल रहा है तो सब ठीक है, और नहीं तो कोई हिंदू फिंदू। अगर पेट भूखा हुआ है तो कोई हिंदू फिंदू हम नहीं मानते हैं। पेट भरना चाहिए, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। पेट ही नहीं भर रहा है तो हिंदू जब क्या? आप गाली देते हैं लालू जी को, आप 16 वर्ष शासन कर लिए और आप अभी तक गाली दे रहे हैं। लालू जी का नाम ले लेके डरा रहे हैं लोगों को कि लालू राज में ऐसा था, लालू राज में वैसा था। जिसका पा रहा है जमीन कब्जा कर रहा है, जिसका पा रहा है उसका मकान लूट ले रहा है, जिसका पा रहा है उसका जमीन हथिया के सड़क बना दे रहा है नीतीश का गुंडा सब। वो तो एक जाति की सरकार है बस। आपकी सारी उपलब्धियों पर पटना उच्च न्यायालय ने पानी फेर दिया, कालिक पुल दिया और आपको कह दिया कि क्या नाम हुआ सर आपका? अरे सर बोलिए ना। नहीं, हम बस 2-3 सवाल पूछेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं। मोदी जी जब प्रधानमंत्री नहीं थे तो उन्होंने महंगाई के लेकर खूब जो है विरोध किया कांग्रेस का। यहाँ तक हुआ कि गैस के रेट बढ़ जाते थे तो चूड़ियाँ भेज दी जाती थी स्मृति ईरानी के जरिए मनमोहन सिंह को। और अभी आपको लगता है कि पेट्रोल डीजल मुद्दा है? बिल्कुल मुद्दा है। अब कैसे हम लोग 100 रुपये 105 रुपये खरीद रहे हैं, तो ये महंगाई नहीं है। अब उनको सूझ ही नहीं रहा है तो हम क्या करें? हम लोग तो उनको सुझा रहे हैं। मोदी जी के समर्थक कहते हैं कि मोदी जी शेर हैं, अगर शेर पालना होगा तो कुछ ज़्यादा तो खर्च करना पड़ता है ना। मोदी जी के समर्थक लोग पागल हैं, और क्या कहेंगे? कहते हैं 150 रुपये भी पेट्रोल होगा तो हम खरीदेंगे। तो उन लोग के पास पैसा है, उनके लोग के पास पैसा है, सारा गरीब का पैसा उन्हीं लोगों को दिया गया है, तो उनको फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आम जनता को तो फर्क पड़ेगा ही ना। अब पड़ ही रहा है। गैस 900 कुछ रुपये भाई, तो ये तो देख, आम जनता का देखने का चीज़ है। अब पागल, अब उनके समर्थक पागल हैं तो सारी जनता पागल नहीं ना है। वो कहते हैं कि 200 रुपये भी पेट्रोल होगा तो हम खरीदेंगे। वो 500 रुपये खरीदें तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? उनके समर्थक हैं, उनको गूहे बढ़िया लगता है। खाओ मां, हम क्या करें? हमको नहीं बढ़िया लगता है, हम नहीं खाएंगे, हम विरोध करेंगे। अब वो कहता है, कोरोना में कहता था कि गोबर खाओ, कोरोना भाग जाएगा। ये पागलपन है ना। उनकी जो एक सांसद थी भोपाल से, उन्होंने कहा था कि गोबर खाओगे तो कोरोना भाग। हाँ, पियो, अपने पूरे खानदान के पिलाओ। कौन रोक रहा है? बाद में हम लोग नहीं पिएंगे। और उस सांसद जो हैं उन्होंने बाद में हम नहीं पिएंगे। हम पागल नहीं हैं। तुम पागल हो, पियो, हम पागल नहीं हैं। सीधा सी बात है। मोदी जी का कहना है कि जब तक कांग्रेस मुक्त भारत नहीं हो जाती तब तक जो है हम चैन से नहीं बैठेंगे। बहुत बार उनके बाप के भारत है, हमने पैदा लंदन में लिए हैं। उसको कहने से क्या हो जाएगा भाई? हम भी जनता हैं, वो भी देश का जनता है। तुम्हारा जो शौक करे करो, हमारा जो बुझाएगा करेंगे। तुम गलत करोगे, विरोध करेंगे। मेरा यही काम है, लोकतंत्र का यही। हाँ, विरोध करेंगे। हिंदू हिंदू का होता है, भोजन ठीक से मिल रहा है तो सब ठीक है, और नहीं तो कोई हिंदू फिंदू। अगर पेट भूखा हुआ है तो कोई हिंदू फिंदू हम नहीं मानते हैं। पेट भरना चाहिए, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। पेट ही नहीं भर रहा है तो हिंदू जब क्या करें? अपनी उपलब्धि बताते हैं कि राम मंदिर बनाया, धारा 370 सब तो कांग्रेसे का दिया हुआ है। अब उसी को नाम फेर बदल कर दे रहा है तो उसमें क्या कीजिएगा? बहुत सारा चीज़ सर प्राइवेट हो गया। अब प्राइवेट हो गया तो ये नादानी है। कहिए अन्य भक्तों के ना, कोई सुविधा नहीं। पैसा जस के तस है। रेलवे में ज़्यादा ही बढ़ा दिया है। और जोनो पर्दा तकिया मिलता था राजधानी में, वो भी नहीं मिल रहा है।
तो ये पागलपन है, लोग को नहीं सुनाई दे रहा है तो हम क्या करेंगे। जीडीपी भी लगातार अरे भैया सब चीज़ हो रहा है भाई, हम विरोध करेंगे, जिसको समर्थन करना है करे। एक लाइन में सवाल है। पटना उच्च न्यायालय ने जब इतनी मार्मिक टिप्पणी की, इतनी क्रूर टिप्पणी की, दोनों है इसमें। पटना उच्च न्यायालय ने क्या कहा कि यहाँ सुशासन नहीं है, यहाँ पुलिस का राज्य है, यानी प्रशासन का जो चरित्र है वह पूरी तरह से पंगु है, खत्म है। तो यह कितनी, आप गाली देते हैं लालू जी को, आप 16 वर्ष शासन कर लिए और आप अभी तक गाली दे रहे हैं, लालू जी का नाम ले लेके डरा रहे हैं लोगों को कि लालू राज में ऐसा था, लालू राज में वैसा था। आप, लालू ने अपने पूरे जीवन काल में जितने दिन राज किया बिहार में, आप उससे अधिक राज कर रहे हैं, फिर आप लालू जी को गाली देने के अधिकारी कैसे हैं? आपने इतने वर्षों में क्या किया, आपकी क्या उपलब्धि है? आपकी सारी उपलब्धियों पर पटना उच्च न्यायालय ने पानी फेर दिया, कालिक पोत दिया और आपको कह दिया कि आपके यहाँ सुशासन नहीं है, प्रशासन नहीं है, और आपकी जो प्रशासनिक इकाइयां हैं, जो पुलिस विभाग है, वह बहका हुआ है और आपका कहीं कोई नियंत्रण उस पर नहीं है। शर्मनाक है। अभी उपेंद्र कुशवाहा भी कह दिए हैं कि अफसरशाही उपेंद्र कुशवाहा, हाँ, उपेंद्र कुशवाहा जी तो अभी तक फेवर में बोल रहे थे। अब मान लीजिए इधर कुछ घटनाएं ऐसी बढ़ी हैं कि उनको वह राजनीतिक कौशल दिखाना है कि ताकि मेरी पूछ इधर उधर हो सके, इसलिए उन्होंने बोला। उनकी जो भावना है उससे हम प्रसन्न हैं कि उन्होंने बहुत ही बेहतर बात और जनता की बात और उच्च न्यायालय के बातों को शक्ति प्रदान किया। अफसरशाही तो ऐसा है कि पूरे विभाग में खाली अराजकता और आर्थिक लूट है। उनको लगातार अपना इतना सारा डीटीओ एक बार में हटाना पड़ा, उनको इतने सारे डीएसपी को हटाना पड़ा, उनको सिविल एसडीओ को हटाना पड़ा, कई डीएम और एसपी को बदलना पड़ा, चारों तरफ बालू लुटा रहा है। आज भी 2 एसपी को जांच होगा उनके। अरे अगर जांच किया जाए सारे सरकार, हमको एकमात्र है कि जिस दिन सरकारी अधिकारी की नियुक्ति हुई उस दिन उसके परिवार में कितनी संपत्ति थी और आज उसकी कितनी संपत्ति है, इसकी जांच कर ली जाए। बस एक काम करना है और कोई काम नहीं करना। लगातार सर बिहार सरकार पे हाई कोर्ट का चौथा या तीसरा टिप्पणी हो गया। इससे पहले भी कल की टिप्पणी है कि दिमाग जो है, ये बताइए, रुपेश कुमार की हत्या हुई पटना एयरपोर्ट पर, आज तक उसका समाधान हो पाया? उसका परिवार अभी तक रोज चिल्ला रहा है कि हमको सीबीआई जांच होनी चाहिए। बिहार सरकार ने छुपा लिया सारा, इसमें कई बड़े लोगों का नाम आ रहा है, कहीं सुन। इसके लिए रोड रेज का मामला। अरे सवाल है कि हमको जब जांच ही नहीं करना है किसी के विरुद्ध, तो अभी हमें मारे जाएंगे, कोई जांच करने जा रहा है? जिसका पा रहा है जमीन कब्जा कर रहा है, जिसका पा रहा है उसका मकान लूट ले रहा है, जिसका पा रहा है उसका जमीन हथिया के सड़क बना दे रहा है नीतीश का गुंडा सब। वो तो एक जाति की सरकार है बस। अभी ललन बाबू को बेचारे मंत्री बनाना चाहिए था, तो आरसीपी को मंत्री बना दिया। बिना नीतीश जी की इच्छा हो जाएगा? किसी की हैसियत है? नीतीश कुमार जी नहीं चाहेंगे और आरसीपी मंत्री बन जाएंगे, ऐसा होता है? कहा जा रहा है कि अभी तक ये थी भी नहीं, शुभकामना भी नहीं दी है। देखिए वो सब दिखावा है। देखिए घर की बात है उन लोगों के, हम क्यों बोलेंगे, लेकिन ये मर्यादित नहीं है, ये नैतिकतापूर्ण आचरण नहीं है। अब भूमिहार वहाँ बंधुआ मजदूर है, भूमिहार का कोई पूछ है जदयू में? कोई औकात है भूमिहार की? लेकिन उनको वोट लेना है तो ले रहे हैं। 2 गो भूमिहार के 4 गो चेहरा ऐसे रख दिया, उसका कोई इज्जत उज्जत है? सब बेचारा लात जूता खा के वहाँ रह रहा है, तो और क्या। अच्छा सर, अभी मोदी जी योगी आदित्यनाथ का तारीफ किए हैं कि उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा वो काम किए कोरोना का। मुख्यमंत्री जी ने प्रशंसा की है, प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्री की, हाँ किए हैं बनारस में, तो बहुत अच्छा काम किए हैं। उनको लगता है कि हमारे पार्टी का मुख्यमंत्री बहुत बेहतर काम किया है और पार्टी के प्रधानमंत्री हैं, सर्वोच्च मुखिया हैं, उनके नज़र में उनके मुख्यमंत्री ने अच्छा काम किया, वो कहें उनके पार्टी का मामला, इसमें हम लोग क्या बोलेंगे। आप बहुत सारी सर ऐसी फोटो आई, चित्र आई कि गंगा किनारे लाशों का ढेर। आप जब उस मुद्दे पर आ रहे हैं तो हम ये अवश्य कहेंगे कि लाशों के जो ढेर हमने देखे थे यूपी से गंगा में बहते हुए, वह इतना शर्मनाक था कि शायद प्रधानमंत्री को दिखाई नहीं दिया होगा या वो चश्मा पहनते होंगे। अब प्रधानमंत्री जैसे सम्मानित पद पर बैठे हुए व्यक्ति को हम कुछ नहीं कहेंगे, उनको क्यों नहीं दिखाई देता है, देश की जनता समझती है। आज से सर प्रियंका गांधी भी यूपी में डेरा डाल रही है लगातार। आज उनको डालना ही पड़ेगा ना, क्या करेंगी प्रियंका जी? लोकतंत्र है, उनको जनता की पीड़ा दिखाई दे रही है और जनता की पीड़ा से मर्माहित होकर, परेशान होकर के जनता की आवाज़ है वो, तो उनको तो आखिर यूपी में उतरना ही पड़ेगा, पूरे देश में उतरना पड़ेगा, ये बाध्यता है। 2014-15 में सर प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि
कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे? देखिए ऐसा है कि ये मुद्दा नहीं होना चाहिए, भ्रष्टाचार मुक्त मुद्दा होना चाहिए, अपराध मुक्त मुद्दा होना चाहिए, महंगाई मुक्त मुद्दा होना चाहिए, माने समुचित प्रशासन, बेरोजगारी मुक्त मुद्दा होना चाहिए। किसी पार्टी के मुक्त हो जाने से क्या हो जाएगा? कांग्रेस ने बहुत सारे अच्छे काम किए हैं, कुछ बुरे काम भी किए हैं। हम जब काम करेंगे हमसे कुछ अच्छा होगा, कुछ बुरा होगा। ऐसा तो नहीं है कि भारत के नवनिर्माण में हमारा कोई योगदान नहीं है। भारत के निर्माण में कांग्रेस का भी योगदान है, हर पार्टियों का योगदान है, जन जन का योगदान है। तो क्या हम किसी को मिटा दें? अगर किसी व्यक्ति से कुछ गलत हो गया तो क्या उसको मिटा देना चाहिए लोकतंत्र में? प्रधानमंत्री की छोटी सोच है, बड़े आदमी हैं, उन्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। उन्होंने तो बहुत कुछ कहा था। उन्होंने कहा था 2014 में सरकार बनने के पहले कि डॉलर जो है भागा जा रहा है, इसके कंट्रोल में के बराबर नहीं। जी आज डॉलर तो कांग्रेस में 45-50 था, अभी तो 75 चला गया, 77 चला गया। पेट्रोल 103 रुपये। और हमारे समय पेट्रोल अगर 60 रुपये था तो आज उनके समय में आप देख लीजिए कितना है। कहने की जरूरत नहीं, बोलना बड़ा आसान है, किसी पर आरोप लगाना बड़ा आसान है, इसको मिटाना, इसको दूर करना बड़ा कठिन है। हमारा ये विश्वास है कि राजनीतिज्ञों को कम बोलना चाहिए। राजनीतिज्ञों को कभी भी किसी के ऊपर यूं भी आक्षेप नहीं लगाना चाहिए। स्थितियों का, समय का, सबका अध्ययन करके बोलना चाहिए। मनमोहन सिंह का उदाहरण दे रहे हैं। देखिए, मनमोहन सिंह की एक अपनी शैली थी, हर व्यक्ति की एक शैली होती है। उनकी शैली थी, चुप रहकर काम करते थे। हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री की शैली है, बोल के काम करते हैं। काम करते हैं सर? काम कैसे नहीं कर रहे हैं? काम तो कर ही रहे हैं ना। बिना काम के देश चल रहा है। अरे कुछ तो कर रहे हैं। हम उनके विरोधी हैं इसका मतलब बोल देंगे कुछ नहीं करते हैं? हम ऐसे आदमी नहीं। प्रोफेसर सूर्यमणि सिंह हैं, कांग्रेस के यहाँ कार्यकर्ता और नेता। उनका साफ कहना है कि जो पेट्रोल डीजल की बात बार बार ये मोदी सरकार के जो समर्थक कहते हैं कि अगर 150 रुपये भी अगर हो जाता है तो हम पेट्रोल खरीदेंगे। अगर शेर पालना है, मोदी जी को शेर कहते हैं कि अगर शेर पालना है तो कोई दिक्कत नहीं है, हमको शेर को खुराक ज़्यादा दिया जाता है। वीडियो कैसा लगा? यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए। चलते हैं, जय हिंद, जय भारत।